यहाँ कोई मूंगफली का व्यापार नहीं हो रहा है। 12 लाख रुपए की बात कर रहे हैं हम। लेते वक्त याद नहीं आए थे 14 लाख या 12 लाख? तब तो ये आपका मेजर दे दो। ये मेजर भीख मांग रहा था मुझसे। नागर साहब, अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए। गरिमा, आप निर्मल को लंग कहते हैं। क्या? कैंसर? May I come in, sir? Please come. Selvam, just forward the mail. Jan, sir. Jai Hind, please. Inder को. Yes, thank you so much. Yes, sir. सर, ये निर्मल की फाइल है। अब बैठिए। ये घर से कोई आया है? सर, उसकी पत्नी आई है। सलूम साहब के रूम में बैठिए। अच्छा। ठीक है, ले आइए उसे। जी आइए आइए, नमस्कार नमस्कार। प्लीज बैठिए प्लीज। आप कुछ लेंगी? धन्यवाद साहब। मिसेस निर्मल, मैं जानता हूं ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है। निर्मल हमारा बहुत ही बहादुर सिपाही है। वी आर ऑल प्राउड ऑफ हिम। यकीन मानिए हमारे लिए भी उतना ही मुश्किल वक्त है। जी साहब। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हमारी तरफ से आपको पूरी मदद मिलेगी। उसका बेहतर से बेहतर इलाज करवाया जाएगा। धन्यवाद साहब। हमारे डॉक्टर्स उसके केस को अभी स्टडी कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम उसे दिल्ली भेजें। आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जी साहब, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं साहब। साहब, इन्हें कभी 2-4 दिन में समय देख करके घर पर ले आइएगा प्लीज। जी सर। मिसेस सजवान से मिल लेंगी तो मेरी पत्नी मिसेस सजवान, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, है ना? जी साहब, हम मिल लेते हैं। आइए। जय, नमस्कार। आइए प्लीज। भाऊजी, अरे बेटा, अरे देखो, पहुंचते ही फोन करना मत भूलो। जी भाऊजी। माँ, मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकती हूँ। हो सके तो अपने छोटे भाई को माफ कर दे। माँ, मैं तुझसे नाराज कैसे हो सकता हूँ माँ? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मनीष कैसे भी अपने इस ड्रग एडिक्शन से छुटकारा पा ले। वो मेरी और बाबूजी की तो बात सुन ही नहीं रहा है। हाँ, वो मुझे और बाबूजी को अपना दुश्मन समझता है बस। लेकिन मुझ पर उसे पूरा भरोसा है। अब उसे रिहैबिलिटेशन कैंप ले जाना ये तुझे ही करना है। ले जाऊंगी मैं। देखना, जब वो ठीक हो जाएगा ना, तो उसको अपनी गलती का एहसास होगा। और लीजा पुत्र
वो तुमसे आके माफी भी मांगेगा। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मी जी। हमें पड़ता है पुत्र, हमें फर्क पड़ता है। तुम हमारी बहू हो, हम एक परिवार है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वैसे बहुत कुछ नहीं होना चाहिए था मम्मी जी, बट हुआ। लीजा, तुम्हारा सारा सामान आ गया ना? मेरा सारा सामान मेरे घर पर, और यहाँ पर जो थोड़ा बहुत मैं लगेज लेकर आई थी वो सब आ गया। बेटी, अगली बार आओगी तो रज्जो को ये ब्राउनी बनाना जरूर सिखा देना। बाबूजी, मैं आपके लिए स्पेशल वाली ब्राउनीज वहीं से भिजवा दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। चलते हैं। अच्छा मम्मी जी। अरे बेना, ओ दिशा बेटा, आ गए। इतने बड़े घर में कोई दिख ही नहीं रहा। मोटा भाई, आओ आओ, हम अचानक। अरे बेना, तू तो वैसी की वैसी दिख रही है। ये बने वाला तेरे को खाना पीना देते हैं कि नहीं? मोटा भाई का मैं मामा, ओह, अरे वाह दिशा बेटा वाह, तू तो बड़ी हो गई। हाँ मामा। ये देख, तेरे मामी ने तेरे लिए क्या भेजा है। अरे मोटा भाई, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? क्यों? ये मेरी भांजी है, उसका भी तो हक बनता है। मोटा भाई, आपका प्यार ही हमारे लिए बस है। अरे दिशा, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे कमलेश बहुत अच्छा लड़का है। अमेरिका में जाके तू तो राज करेगी। फिर ये मामा को भूल मत जाना। मैं आपका सामान अंदर ले जाती हूँ। मोटा भाई, शू ले सो, चाय या कॉफी? वो सब बाद में, पहले ये बता कि दिशा इतनी उदास क्यों लग रही? ना रे ना, ऐसा कुछ नहीं है। बेना, मैं तेरे से बड़ा हूं और दिशा को मैंने अपने हाथों में यूं खिलाया है। अब सच सच बता कि दिशा को क्या हुआ है? मोटा भाई, फौज में काम करता है तो क्या हुआ? अगर एक दूसरे से प्यार करते तो ये सब थोड़ी ना सोचना होता है। आखिर बेवनी जिंदगी ना सवाल छे। मोटा भाई, तुम तो जानते हो ना तुम्हारे बने भी कैसे। वो नहीं मानेंगे,
किसी की बात नहीं सुनेंगे। और फिर किशोर के लिए उन्होंने जो सपना देखा है ना, वो सपना दिशा और कमलेश की शादी होने पर ही पूरा होगा। उसमें दिशा का क्या कसूर? मुझे लगता है तुम लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। अगर तुमको ऐतराज न हो तो मैं जीजा जी को मनाऊं? मोड़ू थे गયું છે। बहुत देर हो गई है। बाबूजी चाय। बाबूजी अरे हाँ चाय। हाँ हाँ हाँ, रखो रखो रखो। बाबूजी क्या सोच रहे हैं आप? बेटी, मैं इतिहास को दोहराते हुए देखा, सिर्फ इस बार सब उल्टा हो। देखो, ये जो हमारी आज की जनरेशन है, मेरा मतलब है जो थर्ड जनरेशन डिफरेंसेस। कैसे? रजो, तुम कुछ बोलती नहीं, कहती नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। बाबूजी आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये जो तुम्हारे और लीजा के बीच में जो बाहर है, उसके बारे में। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। लीजा तो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती रही है। मुझे लगता है कि उसकी नाराजगी की वजह शायद मनीष है, इसलिए वो कटी कटी सी रहती है। हालांकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है कि उसकी नाराजगी, उसके गुस्से की वजह मनीष ही है बाबूजी। मैंने अपनी दादी माँ को हमेशा अपनी माँ को पुचकारते हुए देखा, फिर अपनी माँ को अपनी बीवी यानी कि हमारी सास को झिड़कते हुए, फिर मैंने अपनी बीवी को तुम्हें कुछ कुछ कहते देखा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सास बहू का जो रिश्ता है, इसमें इतनी कड़वाहट क्यों? ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से क्यों नहीं रह सकते? शायद जनरेशन गैप। लेकिन तुम्हें तो मैंने हमेशा लीजा के साथ प्यार से बात करते हुए देखा, उसकी हर बात मानते हुए देखा, और चाहे वो तुम्हें अच्छी लगी हो या बुरी लगी, तो फिर ये आज लीजा ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। बाबूजी, लीजा प्यारी बच्ची है, प्रशांत के लिए पॉजेसिव है, इसलिए उसे किसी से बांटना नहीं चाहती। मेरे साथ भी नहीं, जबकि मैं तो उसकी माँ हूं। देख लेना बाबूजी, जब उसकी औलाद होगी ना, तब उसे पता चलेगा कि माँ बेटी के रिश्ते को कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये पापा जी की मेहर है, अटूट है। बेटी, ये तुम्हारी समझदारी है जिसने हमारे प्रशांत को इस घर से बांध कर रखा है। जो बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा।
श्वेता, अरे आज बहुत देर कर दी आपने। मैं तो आपको फोन ही करने वाली थी। एक्चुअली एक मीटिंग में बहुत बुरी तरह फंस गया था। नहीं, कॉफी पी ली थी मैंने मीटिंग में। अगर कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स मिल जाए, वेरी हंग्री। नहीं, वेरी लॉन्ग डे और लंच भी ठीक से नहीं कर पाया। ठीक है, आप 2 मिनट बैठो, मैं अभी बनवाती हूँ। और हाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, कल हमारी उस जवान की बीवी से प्लीज मिल लीजिएगा। हाँ, मुझे राम सिंह ने बताया था। कैंसर फर्स्ट स्टेज पर तो क्योरेबल है ना? हाँ, क्योरेबल तो है और वैसे भी इलाज शुरू हो चुका है, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू वरी। आपको नहीं लगता कि हमें जवान के घर से किसी बुजुर्ग को बुला लेना चाहिए? आई मीन, निर्मल की वाइफ बहुत यंग है और इतनी छोटी उम्र में वो सब कैसे हैंडल करेगी? नहीं, तो प्रॉब्लम है निर्मल के घर में ऐसा कोई है नहीं। मतलब उसके माँ बाप हैं, वो बहुत बुजुर्ग हैं। वहां से यहाँ तक का सफर वो लोग बेयर नहीं कर पाते। और उसकी बीवी यंग है लेकिन समझदार है, मैच्योर है। हाँ, वैसे भी आर्मी वालों की बीवियां स्ट्रॉन्ग तो हो ही जाती है। जी। कल मिलूंगी। प्लीज मिल लीजिएगा। आप मिलेंगे तो उनका हौसला बढ़ जाएगा। इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ मॉरल सपोर्ट भी मिल जाएगा। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? जी, आप 2 मिनट रुकिए, मैं स्नैक्स बनवा कर लाती हूँ। डैड गिव मी अ हाई फाइव। लीजिए। बट क्यों, मतलब कौन सी जंग जीत के आए हो? प्ले स्टेशन की, और क्या? ओह माय गॉड। डैड डू यू हैव एनी आइडिया? नो, अपडेट प्लीज। डैड, मैंने प्ले स्टेशन में लेवल 4 क्रॉस कर लिया है। इसका मतलब मैं जीत गया हूँ। वाओ, दैट्स वंडरफुल। लेकिन बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही कई सारे लेवल्स अपनी जिंदगी के पार करते जाओ। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? डैड, अब खुश नहीं हो क्या? बहुत खुश हूँ बेटा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जिंदगी में ऐसे बहुत सारे रियल चैलेंजेस आएंगे, उन्हें तुम्हें पार करना है। दैट्स व्हेन वी विल बी रियली प्राउड ऑफ यू, यू नो? डैड, प्लीज। नो लेक्चर इज व्हाट यू। क्या हुआ राहुल? मॉम, डैड भी ना। आप भी ना ऑफिस से आते ही बच्चे को लेक्चर देने लगे। अरे, उसकी छोटी छोटी खुशियां उसके लिए मायने रखती हैं। आपको भी उसकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। राहुल के लिए एक गेम जीतना मिशन अकम्प्लिश करने के बराबर ही है। जस्ट गो विद द फ्लो। आई शुड गो विद द फ्लो। सही कह रही है मिसेस सेजवान। लेकिन क्या है कि मैं राहुल को लेकर बहुत एम्बिशियस हूँ। एम्बिशियस होना अच्छी बात है, पर आप ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, जो ठीक नहीं है। सही कह रही हो शायद। लेकिन सच कहूं तो मैं एम्बिशियस होने के साथ साथ मुझे लगता है थोड़ा सा गिल्टी भी हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि उसे वक्त दूं, लेकिन आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ हिम, आई वॉन्ट टू गाइड हिम प्रॉपरली। तो जब भी मिलता है तो मैं सारा डोज एक ही साथ दे देता हूँ, व्हिच इज नॉट फेयर। लेकिन ऑफिस के मामलों में इस तरह उलझा हुआ हूं कि मैं समझ सकती हूँ और आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना। बस आपसे एक ही गुजारिश है, आपसे टोका मत। वहाँ हॉस्टल में हर वक्त डिसिप्लिन, डूज एंड डोंट के बीच में ही फंसा रहता है। घर आता है तो थोड़ा रिलैक्स महसूस करे। आप उसके सोच को एक्सप्लोर क्यों नहीं करते? आप उसका थोड़ा टाइम क्यों नहीं स्पेंड करते? अब हम पेरेंट्स जैसे नहीं हैं, बच्चों के फ्रेंड्स हैं। वक्त बदल गया है। वक्त बदल गया, ये सुनता आया हूँ काफी देर से मैं, बट आई एम श्योर वक्त बदल रहा है। ओके, फिलहाल मुझे सिर्फ नाश्ता चाहिए। आ रहा है। ओके, मैं तब तक फ्रेश होके आ जाऊँ। जी। आ रहा हूँ यार। हाय। ठीक है, हाउ वाज योर ट्रिप? वेरी फाइन दोस्त। ऐसा हाउ आर यू सर? कैसा विकी? हेलो सर। आजा गैरी, वेलकम यार, आओ। ठीक है सर, अगर आप कल रात को ही आ गए थे तो मैं भी आ जाती। अरे हाँ सर, कब से आपका वेट कर रहे थे। तुम लोग समझता नहीं हो, यू मस्ट बी टायर्ड बाय ट्रैवलिंग, इज इट? अरे सुबह सर, क्या सुबह सुबह बीमारों जैसी बातें करते हैं। आर्मी मैन और टायर्ड, इम्पॉसिबल। शट अप गैरी। ठीक है, वो मनीष अब कैसा है?
यार रिहैब भेजा है, कुछ दिन में ठीक होकर आ जाएगा। रिहैब सेंटर चेक किया? इन सेंटर्स पे भी अब कभी कभी ड्रग्स अवेलेबल होती है। हाँ, मैं खुद गया था। इवन वार्डन और स्टाफ से भी मिलकर आया। अरे पीके सर, लिजा मैम दिखाई नहीं दे रहे। कहीं आप उसे लुधियाना ही तो नहीं छोड़ा है? पीके का बस चलता तो ये मुझे वहीं छोड़ाते थे। गुड मॉर्निंग लीजा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बाय द वे, आज इस मॉर्निंग में गुड क्या है? वही डेली रूटीन, वही लाइफ, दैट्स इट। अरे लीजा कुछ चाय वगैरह हो जाए? अरे नहीं पीके सर, क्या बात करते हैं? चाय तो बाद में पिएंगे ना, पहले तो ब्रेकफास्ट करेंगे जी। श्योर, व्हाट विल यू हैव? अरे कुछ भी चलेगा जी, घर का बना हुआ चलेगा जी। वैसे आज तो मैंने घर पे कुछ बनाया नहीं है। आप लोग कहते हो तो बनवा देती हूँ। जी जी। इट्स ऑल राइट लीजा। यार हम मेस रूम में ऑर्डर दिए हैं ना ब्रेकफास्ट का। हाँ गिरी, ऑर्डर दिया है ना यार। हाँ दिया। सॉरी विक्की, मैं भूल गया था, दिया है। सॉरी चले। ओके सर। अब ओके, मैं तुम लोगों को ऑफिस में मिलता हूँ। ठीक है, तुम क्या ब्रेकफास्ट लोगे? नहीं, रहने दो, तुम्हें तकलीफ होगी। तुम्हें मेरी तकलीफ की कब से परवाह होने लगी? पीके प्लीज, नाउ डोंट शो ऑफ। तुम्हें हो क्या गया यार? हा? ये विकी, गैरी, सुबू, इनसे तो तुम्हारी कोई बुराई नहीं है, इनसे भी कितना गंदा बिहेव किया तुमने। What's wrong with you? My problem क्या है यार? पीके, I need a break। ये सब डेली के रूटीन से I simply need a break। तुम लुधियाना हो क्या? लुधियाना, और मैं वहां पर अपनी इंसल्ट करवा कर आई। लीजा देखो, मनीष मेरा छोटा भाई है, ओके? पर बाबूजी, इन लोगों को मेरी जरूरत है। दे आर इन ट्रबल, दे नीड मी। यस, यू आर राइट, दे नीड यू। उनको मेरी कोई जरूरत नहीं। लीजा देखो ऐसा नहीं है, वो लोग तुम्हें भी बहुत प्यार करते हैं। वो लोग नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाबूजी। हमारी मॉम को मनीष के अलावा तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। लीजा मैं मानता हूँ कि मनीष ने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, ओके? लेकिन मैंने तो तुमसे कुछ नहीं माना कि कुछ नहीं बोला, लेकिन मनीष को कभी ये सिखाया नहीं कि उसकी बड़ी भाभी का क्या दर्जा होता है। बाय गॉड लीजा, यू नो यू आर इम्पॉसिबल। निर्मल देखो, आपसे मिलने कौन कौन आया? साहब जी, आप सब यहाँ पे? क्यों, हमें हॉस्पिटल का एड्रेस मालूम नहीं है क्या? हम सब लोग तुमको होली विश करने के लिए आए। निर्मल, तुम्हें होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी होली निर्मल। होली मुबारक हो मेरे दोस्त। होली मुबारक हो निर्मल भाई।